नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो कमेंट्स है वो किसी सुभाष जी का है। सुभाष जी ने पूछा है कि जो माता विजयासन जो हैं वो क्या मतलब जो तंत्र बला कोई आ जाती है उसमें भी मुकाबला करती हैं, बचाव करती हैं, ऐसे करके उन्होंने पूछा है। तो इसमें जो है उनके कमेंट्स का जवाब ये है कि अगर आपके यहाँ विजयासन माता पूछती हैं या कि आपको किसी ने बता दिया है कि पूजें तो विजयासन का मतलब है वो शेरा वाली दुर्गई है, मान लो आप। उनके नाम अलग अलग हैं, मतलब जहाँ पे जिन्होंने अवतरित हुई है। तो विजयासन जो नाम है वो इसलिए है कि वो विजय दिलाने वाली देवी हैं। अगर आपके शत्रु ज़्यादा बढ़ गए और आप हार मान रहे हो, एकदम से परेशान हो गए हो आप, और मान लो आप वैष्णो देवी को मान रहे हैं, किसी को मान रहे हैं, तो वो आपको बरकत वगैरह देती हैं। और भी जो भी मान रहे हैं आप किसी को भी, पर वो उस तरीके से नहीं करेंगी कि आप सोचें कि भाई आप कोई कलेजी चढ़ा रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं और आप किसी से मतलब कुछ कर सकें उनका मतलब, तो वो नहीं करेंगे। पर विजयासन माता जो है इनकी भी तामसिक पूजा होती है और ये भी षटकर्म में काम आती हैं, यानी कोई भी काम कर सकती हैं ये। और ये इतनी माता तेज होती है, मतलब कहने का मतलब चलने में, खासकर शत्रु आपके ऊपर तंत्र प्रहार कर रहा है और आपने इनकी भी पूजा कर दी उस समय, यानी कि जो इस्लाम में गए ना उसमें ना रहे ये। अगर कोई बकरा वगैरह भी कर रहे हैं आप, या मुर्गी तितली कुछ भी, या मीठी पूजा भी कर रहे हैं, उसमें भी उन देवताओं के साथ आपने इनको लगा दिया कि माता आप रक्षा करो तंत्र मंत्र से, कोई भी देवी हो उस साम जो भी मतलब आपका दुश्मन है कहीं का भी, तो कि उससे हमारा बचाव करो। तो ये माता देखेंगे आप कि आपका बचाव करेगी, कुदरती बचाव करेगी। आपको सपना भी इसी तरीके का दिखाएगी, चाहे किसी भी देवी के नाम से दिखा दे आपको, तो मतलब एक ही देवी है, कोई ज्वाला के नाम से, कहीं कहीं किसी के नाम से आपको दिखा देगी। तो इसका मतलब वो मदद कर रही हैं जो भी देवी है, यानी कि देवी के रूप अलग अलग हैं, चाहे वो नगरकोट वाली हो, चाहे ज्वाला हो, चाहे जोबनेर वाली हो, कोई भी हो, इस तरीके से होता है। तो ऐसे भी जैसन होती है, सब देवियों की एक देवी है ये। और ये आपके देवताओं के साथ भी चलती है रक्षा करने। अगर कोई शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ये आपके देवता के साथ खड़ी हो जाती हैं, यानी कि आपकी घरेलू मीठी पूजा में जायफल वगैरह आप चढ़ाएंगे तो ये खड़ी हो जाती हैं, यानी कि उसकी शक्ति को दूर करने के लिए तैयार रहती हैं। ये बिल्कुल उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कई लोग जैसे किसी के बच्चे वगैरह नहीं होते तो वो भी इनसे प्रार्थना करते हैं तो होते हैं। और जो विजयासन माता है इनकी जो शक्ति ऐसी है कि अगर बहुत से लोग जो थे पुराने टाइम में भी, इंदौर में है इनका मंदिर विजयासन माता का, टीकरी पे, मतलब पहाड़ है वो छोटा सा, और बबरी वन है वो असल में पूरा, जहाँ पे गुरु अमरा और इस्माइल जोगी वगैरह और जितनी भी है ये हैं, सहजो वगैरह और भी बहुत सारी थी जोगनियाँ, ये सारी वहीं उस एरियो में तंत्र विद्या करती थी, सीखती थी सारी, करीब करीब वहाँ आती थी ज़्यादातर। बबरी वन में बहुत तपस्या करते थे लोग, बहुत सारे जो तंत्र साधक थे, जादूगर माने या तांत्रिक माने, वो सब होते थे उधर। तो इस वजह से, और बहुत घना वन था वो, कजली वन की तरह, तो उसका नाम है बबरी वन का इसलिए। तो वहीं ये देवी थी जिनको इन्होंने ध्याया था, और जो आला भीड़ थे उन्होंने भी इनकी प्रार्थना करी थी। वहाँ उन्होंने ही इनका रखा था, जो ओटला बोलते हैं, पूजा पाठ जहाँ करी थी उन्होंने, तो वहाँ प्रकट हुई थी माता और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तब उन्होंने विजयासन नाम रखा था कि माता विजय हो गई हमारी, फिर लौट के आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आपने विजय दिलाई है। तो वहाँ उनका नाम विजयासन हो गया था इस तरीके से। और मैहर पर्वत पे रुकी तो मैहर भवानी हो गई, ऐसे होती रही। इसलिए तो ऐसे नाम बदलते हैं, देवी वही है, पर विजयासन के रूप में मानने से आपके शत्रु से मुकाबला करती हैं, बिल्कुल पेटेंट बात है ये। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आई होगी। अच्छा लगे सब्सक्राइब, और कोई भी प्रार्थना भी आपका कोई काम फंस रहा है तो आप यहीं बैठ के, उनका मतलब रूल है माता का, वो कहती हैं कि आप पहले मेरी पूजा ना करो, सिर्फ मेरे से कोई प्रार्थना करो, अगर आपका काम पूरा हो तब मेरे दर्शन करने आना। ये बड़ी बात है उनकी, मेन बात ये है असल में। कुछ भी आप प्रार्थना करें, मान लो बच्चों की शादी नहीं हो रही या कुछ और है या कोई और रुकावट है, अगर वो हो जाए तब आप करें, नहीं होता तो ना करें, ये वाली बात है उनकी सीधी सादी। धन्यवाद, आपने सुना।